Good morning, everyone. Today we are going to start our new chapter, that is chapter 7, alternating current. See, alternating current is simply a type of current having the property that the alternating current changes its direction periodically. So, for understanding alternating current, we must understand how it works, how the polarity of the alternating current changes, and what is the basic behind the alternating current. So, फर्स्टली होता क्या है, देखिए अल्टरनेटिंग करंट के पहले डीसी करंट को पढ़ना ज़रूरी है. वी हैव स्टडीड ऑलरेडी दैट फॉर अ सर्किट having this type of connection, that is DC input and some resistance, some current is flowing through it. ये एक DC बैटरी जुड़ी हुई है DC, तो हमको पता है कि इसके अंदर से करंट यूनिडायरेक्शनल होती है. As consider this, the current, the polarity is positive this and negative this, and we know current moves from higher potential to lower potential. What if an alternating source is attached in place of a direct source? ये सोर्स एक अल्टरनेटिंग करंट देगा. अल्टरनेटिंग करंट होती क्या, उसको समझ लेते हैं. कंसिडर दिस, इफ at any instant of time, at particular time, this देखिए यहाँ कोई पोलैरिटी नहीं लिखी है. At any instant, this portion or this terminal is at higher potential and this much lower one is at lower potential. So we know some kind of current is moving in this direction. All right, higher to lower. मान लीजिए कुछ एक वैल्यू करंट है, and in alternating current, an alternating source is this, an alternating source. ऑलराइट, ये होता क्या है इसमें अल्टरनेटिंग सोर्स में, कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसका जो पोटेंशियल है इसकी वैल्यू लगातार चेंज होती रहती है, और एक समय ये हायर है, फिर ये धीरे धीरे इसके पोटेंशियल की वैल्यू घटती है और ये वाले की बढ़ती जाती है. अभी ये मान लीजिए अगर 10 है, ये 0 है, तो 9 1 और इस तरह से 8 2, इस तरह से लगातार इसकी पोलैरिटी घटती चली जाएगी. तो करंट वैल्यू भी इसमें घटती चली जाएगी. पोटेंशियल घट रहा है तो यहाँ पे करंट की वैल्यू, जैसे मैंने इतना बड़ा साइज़ बनाया तो इस लेंथ को अगर हम मैग्नीट्यूड माने देन इट इज़ डिक्रीजिंग. और आगे फिर और क्या होगा, आगे अल्टरनेटिंग सोर्स ये जिसकी पोलैरिटी घट रही है, मतलब पोटेंशियल घट रहा है, देन इट हैज़ सम मोर लोअर, एंड एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम द पोलैरिटी इज सच दैट द हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल विल बी इक्वल and there will be zero current, I equals to 0, this and this will be equal. All right, after that, just because potential is decreasing continuously, and at this point the potential becomes 0, so current becomes 0, and after this potential or this terminal is start increasing, and the टोटल पोटेंशियल, मतलब यहाँ पे एक टाइम ऐसा आता है, ये ज़ीरो नहीं है, इसको कह देंगे पोटेंशियल डिफरेंस इज ज़ीरो. यहाँ ये दोनों इक्वल हो जाते हैं. पोटेंशियल टर्मिनल्स में पोटेंशियल्स की वैल्यू इक्वल हो जाएगी तो करंट ज़ीरो हो जाएगी. ऑब्वियसली जब इक्वल रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा. अब यहाँ वाला बढ़ना शुरू होता है, ये वाला पोटेंशियल घटना शुरू हो जाता है. तो अब ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा लोअर पोटेंशियल बन गया, और दिस वन इज़ हायर पोटेंशियल. तो ऑब्वियस है कि करंट की डायरेक्शन जो नीचे की ओर थी, ये नीचे से ऊपर, यानी करंट की डायरेक्शन अब इस तरफ से होगी. ठीक है, सो करंट विल बी शुरू में बहुत छोटी होगी, है ना. फिर उसके बाद आगे चलते हैं, कुछ समय बाद इस पोटेंशियल की वैल्यू और ज़्यादा होगी और इस वाले की और कम होगी इस पर्टिकुलर टर्मिनल पे. ठीक है, तो यहाँ वाला और ज़्यादा होगा तो इस करंट की वैल्यू कुछ बढ़ेगी. फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब ये बहुत ज़्यादा मैक्सिमम इधर हो जाएगा, इधर ज़ीरो हो जाएगा, तो यानी ये सबसे ज़्यादा करंट इधर से इधर फ्लो कर रही होगी. फिर उसके बाद अब ये पोलैरिटी चेंज करेगा, फिर यहाँ से फिर घटना शुरू हो जाएगी. अभी तो एक पोलैरिटी चेंज हुई यहाँ पे, ठीक है, अगली पोलैरिटी यहाँ ना चेंज होकर अभी ये ज़ीरो हो चुका है, ये मैक्सिमम हो चुका है. अब ये घटना शुरू होगा, ये वाला बराबर होना शुरू होगा. ठीक है,
अब यहाँ पे फिर ये एक टाइम ऐसा आएगा जब ये बराबर हो इसके हो जाएगा, यानी अब इसके बाद और फिर से करंट घटने लगेगी। जिस पर्टिकुलर टाइम पे करंट जीरो होगी उस टाइम पे दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होगा। इसका मतलब ये करंट की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक घटती है, यहाँ ज़ीरो होती है, फिर यहाँ से यहाँ बढ़ती है, लेकिन इस बार दूसरी डायरेक्शन में। देखिए यहाँ इस बार डायरेक्शन चेंज हो रही है। इस तरह के बिहेवियर वाली जो करंट होती है, दिस करंट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट, एंड द पोटेंशियल विच इज जनरेटिंग दिस टाइप ऑफ करंट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग potential, all right, or alternating voltage. So an alternating current is that current whose magnitude changes continuously with time and direction reverses periodically. Direction reverses periodically. अब देखिए इस तरह के बिहेवियर बहुत सी टाइप ऑफ करंट्स हो सकती हैं। देखिए हम 12th लेवल पे हमेशा ग्राफ्स के थ्रू प्लॉट करते हैं। ग्राफ्स आपने देखे होंगे। ये देखिए अगर हम इस डायरेक्शन में टाइम को रखें और इस डायरेक्शन में अपनी करंट को रखें, करंट टाइम, सो दिस कुड बी वेरी फास्ट। ये प्रोसेस बहुत फास्ट हो सकता है। ये प्रोसेस ऐसा हो सकता है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू तक टॉप पे मैक्सिमम जाए, फिर कुछ टाइम तक उतना ही पोटेंशियल रहे, कुछ टाइम बाद ड्रॉप हो जाए। यानी ये जो बिहेवियर है अल्टरनेटिंग पोटेंशियल वाला और अल्टरनेटिंग करंट वाला, दिस कुड बी डिफरेंट। यहाँ ज़ीरो टाइम पे ज़ीरो करंट, मान लीजिए ऐसे बढ़ती है, फिर ये घटती है। एक टाइम पे करंट की पोलैरिटी ये पॉजिटिव है ना, ये वाला पॉजिटिव डायरेक्शन, दिस वन इज निगेटिव डायरेक्शन, निगेटिव वैल्यू ऑफ करंट। सो एक टाइम के और निगेटिव कैसे, अगर एक डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव माना तो ऑब्वियसली अपोजिट डायरेक्शन विल बी निगेटिव। दिस कुड ऑल्सो बी पॉजिटिव एंड दिस कुड ऑल्सो बी निगेटिव, इट डिपेंड्स अपॉन द कन्वेंशन विच वी आर चूजिंग। सो ऐसा भी हो सकता है एक बिहेवियर कि काफ़ी स्टीप तरीके से बढ़ती है, एक पर्टिकुलर टाइम पे एब्रप्टली चेंज होती है वैल्यू, फिर घटने लग जाती है, फिर एट पर्टिकुलर टाइम ये ज़ीरो हो जाती है करंट, फिर उसके बाद निगेटिव डायरेक्शन यानी डायरेक्शन चेंज करके चेंज होती है। अब इस तरह का बिहेवियर एक ये भी हो सकता है कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर टाइम में ज़ीरो से बढ़ती है किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू तक, उसके बाद कुछ देर उतनी ही वैल्यू रहती है करंट की, ये करंट है, ऑलराइट, दिस डायरेक्शन एंड दिस वन इज टाइम, ठीक है, करंट आई एंड इट इज़ टाइम। सो एंड इट इज़ नॉट चेंजिंग एट दिस पर्टिकुलर टाइम, इट इज़ गेटिंग निगेटिव, और ये आगे पीछे कुछ भी हो सकती है, आगे से यहाँ पे इस तरह का भी चेंज हो सकता है, दिस कुड ऑल्सो बी एन अल्टरनेटिंग करंट। ये सभी अल्टरनेटिंग करंट हैं, लेकिन एक जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, सबसे ज़्यादा जनरल है, दैट इज साइनोसॉइडल वेरिएशन ऑफ करंट, मीन्स टाइम एंड हियर इट इज करंट, ऑलराइट। सो फ्रॉम टाइम ज़ीरो से एक कंटिन्यूअस चेंज होता है, एक पर्टिकुलर मैक्सिमम वैल्यू, फिर एक मिनिमम होते होते ज़ीरो, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम, फिर ज़ीरो। तो एक साइनोसॉइडल वेव है। आपको पता है साइनोसॉइडल वेव क्या होती है? द वेव दैट गवर्न्स थ्रू द फंक्शन साइन और कॉस। तो देखिए यहाँ पे एक मैक्सिमम वैल्यू दी हुई है कि उस मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करता है पर्टिकुलर करंट, और वैसे ही निगेटिव डायरेक्शन में उसी पर्टिकुलर वैल्यू को, यानी जितना वैल्यू ये इधर पॉजिटिव है उतना ही वैल्यू ये इधर निगेटिव है। तो और ये वेरिएशन एक साइनोसॉइडल वेरिएशन है, ज़ीरो पे ज़ीरो, साइन अगेन 180 पे ज़ीरो, फिर उसके बाद 360 पे ज़ीरो, है ना, और 90 पे मैक्सिमम। इसी तरह से ये साइनोसॉइडल है, तो ये ऐसा वेरिएशन भी हो सकता है ये साइन लॉ को फॉलो कर रहा हो, साइनोसॉइडल इसको कहेंगे, क्योंकि ये साइन वेरिएशंस को फॉलो करता है। ये एक जनरल अल्टरनेटिंग करंट है, जनरल मीन्स सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला। अब देखिए अगर हम अपने इसको पोटेंशियल के अकॉर्डिंग समझें तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा टाइम है, ऑलराइट, एंड दिस वन इज voltage which is varying just because from changing varying voltage this current is generated। अगर मान लीजिए ये साइनोसॉइडल वेरिएशन फॉलो कर रहा है,
then this will be what? This will be maximum value of that particular voltage in particular direction, Vm. ऑल राइट, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये यहाँ भी यही रहेगी, यहाँ भी यही रहेगी. दिस माइनस Vm, अपोजिट डायरेक्शन, सेम वैल्यू. नाउ as this is the variation and maximum value is Vm, so we can say Vmax is equals to Vm, the maximum value of the alternating voltage. But all these values at particular time, मान लीजिए ये यहाँ पे तो ये वैल्यू मैक्सिमम है, ये पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू कितनी है, ये मान लीजिए ये क्या है, ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट, दिस इज द वोल्टेज एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. इट कैन बी रिटन एज V in bracket t, V the function of t, time. So Vt is instantaneous voltage or instantaneous peak instantaneous value of AC voltage. This Vt, see ये Vt जो होगा, Vt जो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये इस मैक्सिमम का ही तो कोई एक फ्रैक्शन होगा. कितना फ्रैक्शन होगा, ये कब अचीव होता है, यहाँ से यहाँ तक किसी पर्टिकुलर टाइम में. ऑल राइट, तो जनरली अगर लिखें तो Vt कुड बी द फ्रैक्शन ऑफ Vm, फ्रैक्शन किसका, Vm का, और फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन ओमेगा टी एट पर्टिकुलर टाइम. ये कोई भी टाइम हो सकता है, ये Vt यहाँ भी हो सकता है, ये Vt यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी कोई भी वैल्यू अगर यहाँ लेते हैं मान लीजिए किसी पर्टिकुलर टाइम पे, देन दिस इज द Vt. और Vt जो होगा इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, कितने टाइम बाद ले रहे हैं, एंड इट इज़ ऑलवेज द फ्रैक्शन ऑफ Vm. ऑलराइट, सो Vt इज द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड इट इज़ Vm साइन ओमेगा टी. अब ये ओमेगा टी क्या है, ओमेगा क्या है, ठीक है, तो ओमेगा को ऐसे समझ लेते हैं, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी. अब ये एंगुलर समझने के लिए क्या है कि ये कैसे समय के साथ ये एंगुलर वेरिएशन हो रहा है, या फिर कह दे कि आपको पता है कि जब साइनोसॉइडल फॉर्म होता है तो 0 से 1 के बीच में ऑक्सिलेट करती है वैल्यू, यानी साइन की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, -1, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +1. तो 0 कब होगी, 0 पे, मैक्सिमम कब होगी, 90 पे, यहाँ पे मैक्सिमम साइन 90, यहाँ पे क्या है, ये 180 है तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगी, फिर उसके बाद 270, ये -1. तो ये जो ओमेगा टी है, यहाँ ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी होती है इस वेरिएशन की, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट की, कि कैसे ये अगर हम इसको एंगल के फॉर्म में बांटे तो 0 से इस तरह से ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ से अगर हम शुरू करते हैं तो पर्टिकुलर वैल्यू तक ये मैक्सिमम, ठीक है ना, उसके बाद ये फिर से अपनी ओरिजिनल वैल्यू, यहाँ अगर 0 है तो यहाँ पे ये 1, साइन की वैल्यू 1, फिर ये दोबारा से ऐसे घूम के अगर हम ऐसे चल रहे हैं, इधर से ऐसे गए, यहाँ ये मैक्सिमम, ये वैल्यू फिर से 0 पे आती है, फिर यहाँ पे ये अपनी मिनिमम वैल्यू पे रहती है, फिर दोबारा से 0 पे आ जाती है. तो इस तरह एंगुलर वेरिएशन ऑफ द वोल्टेज इज गवर्न्ड बाय दिस ओमेगा टी. Alright, and this omega is actually the angular frequency also, and you can write it as angular velocity also. Alright, इसके बारे में हम और भी आगे पढ़ेंगे जब हम phases पढ़ेंगे. अब देखिए Vm sin omega t है, this is the voltage. Now we want the current. So for current according to Ohm's law, ये तो हमको पता है, to Ohm's law. So this Ohm's law says V equals to IR, so I is equals to V by R, V by R. So if I want the instantaneous, देखिए instantaneous voltage, instantaneous current, किसी पर्टिकुलर टाइम पे मैं करंट चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ के टाइम पे करंट क्या हो इस पर्टिकुलर टाइम पे. So IT will be at particular instant of time t, this will be VT by R. Alright, here R is the resistance of that particular circuit in which current, alternating current is flowing. Now put value of Vt. Vt क्या है? Vt एक
टाइम टी पे वोल्टेज है यानी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, ये किसका फ्रैक्शन होता है, मैक्सिमम वोल्टेज का एक पार्ट होता है, क्योंकि मैक्सिमम तो मैक्सिमम है, साइन की वैल्यू 1 रखने पे मैक्सिमम मिलेगा, लेकिन हर बार इसका Vm का ही कोई पार्ट, Vm का ही कोई पोर्शन फ्रैक्शन, ये हमारी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होगा। तो साइन ओमेगा टी, Vm साइन ओमेगा टी। अब देखिए m सफिक्स में इसका ध्यान रखिएगा, इट इज डिवाइडेड बाई r। नाउ वी कैन राइट आई टी इज इक्वल्स टू वी एम बाई आर को एक साथ लिख लें, एंड दिस कुड बी साइन ओमेगा टी। ऑलराइट, सो दिस आई टी instantaneous current will be this Vm by R. It is the maximum value of EMF or voltage divided by R. It could be the maximum value of current, just because maximum value of current will be the maximum potential divided by R. So it is can be written as Im, the maximum value of current, multiplied by the sine omega t. So this is the instantaneous value of current also. Instantaneous value of current. All right, so see, we can change our we can add a graph in our this graph, as the potential is changing, this is varying, and this current, instantaneous current, is also following the sinusoidal expression. So when Vm will be maximum, Im will be maximum. When Vm will be 0, when It will be 0, when Vt will be 0, then It will also be 0. यानी मैक्सिमम तब है जो Im मैक्सिमम है, जब इंस्टेंटेनियस वोल्टेज Vt 0 है तो It भी 0 है ना। तो ये करंट भी सेम वेरिएशन फॉलो करेगा, बट यहाँ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Im इज़ नॉट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Vm। Vm को डिवाइड करेंगे R से, और R हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होगा जो 1 से बड़ा ही होगा, है ना। 1 से छोटा भी अगर कुछ हो सकता है। तो ये एक वेरिएशन है कि ये जो Vm बाई R हमेशा रेजिस्ट करेगा, तो Vm बाई R हमेशा Vm से छोटा ही होगा। तो ये मैक्सिमम वैल्यू हमेशा Im की Vm से छोटी रहेगी, और साइनोसॉइडल एक्सप्रेशन, और 0 जहाँ पे वहाँ ये भी 0, जहाँ ये मैक्सिमम वहाँ ये भी मैक्सिमम। देखिए इस तरह से ये, तो ये जो वैल्यू है इट इज़ Im द मैक्सिमम वैल्यू, एंड दिस इज़ द एक्सप्रेशन। तो ये हमारे करंट का ग्राफ है जो रेड से मैंने बनाया है, ठीक है ना, जो रेड से बनाया दिस इज करंट ग्राफ। इसको हम कह सकते हैं IT ग्राफ, द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट ग्राफ। Alright, so this is the initial quantities related to alternating current, which is very important। यहाँ पे देखिए एक छोटा वेरिएशन और है जो कई बार हमें देखने को मिलता है बुक्स में। I am writing Vt as the EMF. You can write E this much, this symbol of E also. Et is equals to E naught sin omega t, मतलब मैक्सिमम को E नॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, Vt को Et से रिप्रेजेंट कर देते हैं। दिस कुड ऑल्सो बी दी अल्टरनेटिंग वोल्टेज, एंड सिमिलरली हियर फॉर करंट ऑल्सो It इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर I नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। ऑलराइट, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू एंड पीक वैल्यू। देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इज ऑल्सो कॉल्ड पीक वैल्यू। ई नॉट को और क्या कहते हैं, पीक वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज, जिसको हम मैक्सिमम वैल्यू को किसी वे में क्या कहा जाता है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑल्सो एम्पलीट्यूड कह देंगे। सिमिलरली I नॉट विल बी peak value of AC current, and this peak value can also be written as amplitude of current, amplitude. All right, so this is the alternating current expression. Now we will study some basic properties, that is what is amplitude, what is frequency, and what is time period.
सो फर्स्टली एम्पलीट्यूड, अभी हम केवल बेसिक्स पढ़ रहे हैं, वी आर नॉट एट द एक्चुअल डेरिवेशंस ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट चैप्टर. नाउ एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम वैल्यू attained by an alternating current in either direction is called its amplitude or peak value and is denoted by I naught. This I have already told you. Now the time period, the time taken by an alternating current to complete one cycle of its variations is called its time period for one cycle. So time period, it is denoted by capital T. So T is equals to obviously angular displacement in one complete cycle. एक पूरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट साइकिल करने में साइनोसॉइडल वेरिएशन को कितना लगता है 2 पाई, तो 2 पाई डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी एंड इट इज ओमेगा. सो टाइम पीरियड विल बी 2 पाई बाय ओमेगा. नाउ द फ्रीक्वेंसी, एज यू नो, फ्रीक्वेंसी इज the number of cycles completed per second by an alternating current. एक अल्टरनेटिंग करंट एक कंप्लीट साइकिल, एक बार ज़ीरो रहे, फिर अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव करे, फिर दोबारा ज़ीरो हो, फिर निगेटिव डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव करे, फिर ज़ीरो आ जाए, तो ये कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट की एक कंप्लीट साइकिल. अगर मैं आपसे बात कहूँ तो कह सकते हैं T ये है करंट, यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट साइकिल हुई. अब ये ज़रूरी नहीं कि 1 सेकंड में ये कंप्लीट साइकिल करे, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से वेरी करता है. तो यहाँ से यहाँ ये मान लीजिए इसने यहाँ से यहाँ तक के, यहाँ से यहाँ तक में लगा समय जो है वो 2 सेकंड है. इफ़ 2 सेकंड, तब इसका मतलब इसने यहाँ से यहाँ तक की एक कंप्लीट साइकिल और फिर दूसरी कंप्लीट साइकिल 2 सेकंड में पूरी करी. देन इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी 2 सेकेंड्स. 2 हो जाएगी केवल, क्योंकि 1 सेकेंड में 2. तो यहाँ से हम इसको लिख लेंगे नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड पर सेकेंड. यहाँ पे डेफिनेशन आप देख पा रहे हैं. देन वी विल राइट F इज इक्वल्स टू 1/T और इट इज़ ओमेगा अपॉन 2 पाई, है ना. 1/T ही तो होता है टाइम पीरियड, 1 अपॉन टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी. सो अल्टरनेटिंग करंट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज, हमने देखा I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी हमने पढ़ा है ना. और इस एक्सप्रेशन में I नॉट साइन 2 पाई एफ ओमेगा की जगह रख सकते हैं. 2 पाई एफ ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इट इज मल्टीप्लाइड बाय द लीनियर फ्रीक्वेंसी. लीनियर फ्रीक्वेंसी इज दिस, एंगल में कितना वेरिएशन हो रहा है और वो वेरिएशन लीनियरली कितना चेंज हो रहा है, ठीक है ना. देन इट इज since omega is equals to 2 pi f, ठीक है. so this will be t also. so I is equals to, एक एक्सप्रेशन तो ये बन गया I नॉट साइन 2 पाई एफ टी. एक एक्सप्रेशन कैप, अगर हम फ्रीक्वेंसी की जगह टाइम पीरियड के फॉर्म में लिखें, I नॉट साइन ओमेगा की f की जगह 1/T 2 पाई बाई कैपिटल T एंड मल्टीप्लाइड बाई T. सो दिस इज ऑल्सो द एक्सप्रेशन फॉर your alternating current. See the alternating current supplied over houses, ये जो हम लोग के घर में आती है, it is 50 हर्ट्ज़. मतलब क्या है ये 50 हर्ट्ज़ का मतलब क्या है, 1 सेकेंड में 50 साइकिल्स हमारे पास आती हैं. 1 सेकेंड में 50 साइकिल्स, इसका मतलब 100 पॉजिटिव साइकिल, 100 निगेटिव साइकिल्स, इतनी हमारे पास आती हैं हमारे घर में. That is the supply have 50 hertz frequency, the regular supply in our houses. Now see, alternating current and alternating voltage expression is more important. बाकी तो हमें जानना ही रहता है, but this expression ET is equals to E naught sin omega t and IT is equals to I naught sin omega t. दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. और यहाँ मैं ग्राफ में आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि देखिए ये एक्सप्रेशन करंट और वोल्टेज दोनों हम इसी डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. करंट IT एंड इट इज़ VT, हम दोनों ही इसमें ले सकते हैं. यहाँ पे दिस इज़ एक्चुअली, ये T ना होके इसको ओमेगा T कहा जाता है.
जब हम साइनोसॉइडल चेंज करते हैं, बट टी जनरली इसको लिख देते हैं क्योंकि इट इज़ टाइम वेरिएशन। तो अगर वोल्टेज हमारा साइनोसॉइडली इस तरह वेरी कर रहा है, द करंट विल ऑल्सो बी इन दिस वेरिएशन, बट ऑलवेज रिमेंबर करंट हैज सम लेसर मैग्नीट्यूड और दोनों साइड इक्वल, ठीक है, जहाँ वो ज़ीरो वहाँ ये ज़ीरो। ऑलराइट, सो दिस इज रेड वन इज द करंट and blue one is the voltage, and it is what? Instantaneous current and instantaneous voltage. It is 0, it is pi, it is 2 pi, it is जो भी आपके वेरिएशन, ये साइनोसॉइडल वेरिएशंस हैं। ऑलराइट, सो नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।